आप जरा ये देखिए, ये नज़ारा है लेबनान की राजधानी बैरूत का, जहां कुछ ही मिनटों पहले इजराइल ने इतनी भयंकर बमबारी करी है कि राजधानी को नरक में बदल कर रख दिया है और लगातार बमबारी अब भी जारी है। इतना ही नहीं, ये दूसरी वीडियो भी आप देखिए, ये ईरान से आई है। ईरान की लवान ऑयल रिफाइनरी जो कि सीरी आइलैंड पर है, ये जल रही है। क्यों? क्योंकि ईरान ने कहा है कि इस पर यूएई ने अटैक कर दिया है। जी हाँ, यूनाइटेड अरब अमीरात जो अब तक सिर्फ हमले झेल रहा था, जिसके दुबई अबू धाबी जैसे शहर जल रहे थे, वो सीज फायर होने के बाद अटैक कर रहा है ईरान पर। और इतना ही नहीं, इसके बदले ईरान ने क्या किया, उन्होंने यूएई और कुवैत के कई इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। यानी कि सीज फायर को मुश्किल से 12 घंटे भी नहीं हुए और ये अब टूटता दिख रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ईरान की सरकार ने खुद कंफर्म किया है कि अगर लेबनान के अंदर इजराइल ने तुरंत बमबारी नहीं रोकी तो हम इस सीज फायर को तुरंत तोड़ देंगे और युद्ध को फिर से शुरू कर देंगे। लेकिन इजराइल सुनने को तैयार नहीं है। उसने साफ कह दिया है कि वो सीज फायर के अनुसार ईरान पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन लेबनान को छोड़ेगा भी नहीं, जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके छुपे हुए हैं। इसीलिए वो अटैक करना नहीं रोकेगा। और यही कारण है कि ईरान ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि हम कुछ घंटों का वक्त दे रहे हैं, अगर अमेरिका इजराइल को नहीं मना पाता तो सीज फायर को भूल जाए। वहीं सीज फायर करवाने वाला पाकिस्तान भी हड़बड़ा गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें रिपोर्ट मिली है कि कुछ ही मिनटों पहले कई इलाकों में सीज फायर को तोड़ा गया है, जिससे कि युद्ध के शुरू होने की फिर से संभावना बढ़ गई है। वहीं अमेरिका में भी गहमा गहमी देखी जा रही है। ट्रंप प्रशासन अभी राहत की सांस ले ही रहा था कि चलो इस युद्ध से पीछा छूटा, लेकिन अब यह फिर से शुरू हो सकता है। क्योंकि देखिए, ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर ये किया है, बिना अरब देशों से पूछे और बिना इजराइल को कॉन्फिडेंस में लिए पाकिस्तान के जरिए एक तरफा सीज फायर किया, एक तरफा ईरान की शर्तें मान ली, ना तो इजराइल को पूछा ना ही अरब देशों को। इसीलिए ये सब नाराज हैं। यही कारण है कि रुक रुक कर अटैक किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई है जो चाहता है कि इस युद्ध को फिर से शुरू किया जाए। जो काम ट्रंप ने शुरू किया था इसे अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अब ईरान की जो रिजीम है ना, इस युद्ध के बाद फिलहाल उस पायदान पर है जहां वो अरब के नंबर 1 मुल्क बन गए हैं और सऊदी, यूएई समेत कुछ और अरब देश ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खास करके इजराइल तो बिल्कुल नहीं। और इसीलिए कई एक्सपर्ट का मानना है कि इजराइल अगर जरूरत पड़ी तो अकेले युद्ध लड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, इजराइल के लिए तो इससे खतरनाक कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकती कि ईरान पर लगे सैंक्शंस और प्रतिबंध हट जाएं, जिसके बाद उस पर अथाह तेल और गैस का पैसा बरसेगा, जिससे कि वो परमाणु बम कुछ ही सालों में तैयार कर सकता है। मतलब पिछले 1 महीने में इजराइल ने जो भी नष्ट किया है ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज वगैरह, इन्हें पैसे के दम पर 5 से लेकर 7 सालों में ईरान फिर से खड़ा कर सकता है, जो इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता। वहीं अरब देशों के लिए तो ये गुलामी वाली सिचुएशन बन गई है, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पर टोल लगाने की बात कर रहा है ईरान और पूरे अरब वर्ल्ड को डोमिनेट करने की। खास करके आप देखिए कि ईरान एक शिया मुल्क है और अरब देश सुन्नी ममालिक, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एक शिया मुल्क इन तमाम सुन्नी मुल्कों पर एक तरीके से एकाधिकार कर ले और सभी को उसका ऑर्डर मानना पड़े। यही कारण है कि आप देखेंगे कि आने वाले समय में इस युद्ध के फिर से भड़कने की संभावना बढ़ गई है और अरब देशों के बीच आपस में रिफ्ट भी बढ़ा है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको पल पल की अपडेट दे रहा हूं।